एकेडमी के श्री भरत सिंह मनहास जी, आए हुए सभी आमंत्रित मेहमानों का मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर डिपार्टमेंट श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, जो आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, मैं उनका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और सभागार में मौजूद अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे आज के मेहमान हैं, उन सब का कल्चरल एकेडमी की तरफ से स्वागत है। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, इंसान की बात करें, तो इस इंसान के साथ अच्छाई भी है, बुराई भी है, सब कुछ साथ साथ चलता है। दुख दर्द भी चलता है, खुशी भी चलती है। और इस इंसान ने अपने इवोल्यूशन के साथ साथ अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो इसके एहसास हैं, उनको भी किसी न किसी रूप में बांधने का काम किया है और अपनी परेशानियों से अपने आप को दूर रखने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में, आर्ट फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में कुछ न कुछ सोसाइटी को दिया है। आप म्यूज़िक की बात करें, आप पेंटिंग की बात करें, या किसी फाइन परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, संगीत की बात करें, तो ये बहुत सी ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जो इंसान को अलग अलग मरहलों पे, अलग अलग पोजीशंस पे, उसके साथ उसके दुख में, गम में, खुशी में कहीं ना कहीं उसको मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। उसी तरह की हमारी कोशिश है कि आज हमने एक जो ये गज़ल का सिलसिला या इसका जो प्रोग्राम रखा है, कहा जाता है कि 7वीं सेंचुरी में इस गज़ल का जो जन्म है वो कहीं अरब में इसकी शुरुआत हुई है। और जो 12वीं सेंचुरी हमारी 12th सेंचुरी में कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गज़ल जो है वो आई, और आगे चलकर जिस तरह से इंसान के अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसमें इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो इस गज़ल ने भी वक्त के साथ इसमें भी बहुत से बदलाव आए हैं। लेकिन चलते चलते आगे आज इसमें भी बहुत सी चेंजेस होने के बावजूद इसका एक अपना ख़ास मुकाम है। ये एक ख़ास पेस पे चलती है, और जिस राइटर की, जिस पोइट की पोइट्री इसके अंदर है, उसने अपनी इमोशंस को इसके साथ कैसे जोड़ा है, और फिर किसी ने इसको आवाज़ देकर किस पर्टिकुलर अंदाज से प्रेजेंट किया है, वो बड़ा मीनिंगफुल रहता है और वो दिल तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। मुझे उम्मीद है कि आज हमने एक स्पेशल, हमारा जो ऑडियंस है उनको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम से ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
ਲਘੂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। तालियां पहले शेर पूरा कर जी। जियां असें गल की कि डोगरी भाशा की तो जी साड़ा ये शामी गज़ल है इसका समापन अस एक डोगरी गज़ल कन्नै करके ये डॉक्टर साहब थोड़े कन्नै मुक्ति जी और चंचल जी भी होंगे जी जी जी। डॉक्टर चंचल शर्मा और मुक्ति तलवार तुस भी तशरीफ ले आओ। आज की इस महफ़िल के रूए रवां डॉक्टर कमल समनोत्रा वाहिद साहब, मेरे साथी भरत सिंह जी, सेक्रेटरी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, यहाँ आए हुए जितने भी मौजूद मेहमान हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। मैं अगर नाम लूँगा तो मेरे ख्याल काफ़ी हो जाएगा। चंदन साहब हैं, सोहेल साहब हैं, हरीश जी हैं, हमारे सूरज जी हैं, खालिद साहब हैं। तो जितने भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी से जो लोग आए हुए हैं और जितने कला प्रेमी, सबको मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने अपना तखल्लुस वाहिद रखा है, लेकिन सचमुच में आप सर वाहिद ही हैं। और जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बीइंग ए नोटेड पेडिट्रिशियन, आप इतने अच्छे कलाकार हैं और इतना आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप अपना काम करते हुए भी अपनी हॉबीज़ और अपनी जो आपकी पैशंस हैं उनको आप कैसे बरकरार कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक अदारा है, हमारी कला, हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आर्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए वो काफ़ी कोशिश कर रही है और सब लोग, सब कलाकार उसका साथ दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि सब लोग इसको सपोर्ट करते रहें, साथ देते रहें
और जहाँ जहाँ कहीं लगता है हमारे से कोई कहीं कमी है या कोई किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हम हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हमें बताएं ताकि हम अपनी वर्किंग में इसको और सुधार कर सकें और अच्छा और इम्प्रूव कर सकें। अब इतनी खूबसूरत शाम है तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बोलने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी जितने इस तरह के प्रोग्राम होंगे आप हमें इसमें साथ देते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और शाम जाते जाते मैं सिर्फ एक लफ्ज़ थोड़ा सा कहूँगा, पुराना शेर है सोहेल साहब, सुबह शेख के दिन ताजर के रात अयाश के नाम हुई, सुबह शेख के दिन ताजर के रात अयाश के नाम हुई, वक्त के बंटवारे में साकी अपने नाम ये शाम हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत। शामी गज़ल का प्रोग्राम हमारी JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने यहाँ पे मुनक्किद किया है अभिनव थिएटर में, और इसमें आज शाम के जो हमारे मुख्य गज़ल गायक हैं डॉक्टर केवल समलोत्रा जी हैं, और ये एकेडमी की तरफ से एक कदम है आगे, जैसे कि आगे भी ये प्रोग्राम करते रहे हैं कि जितने भी हमारे फ़नकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो सिंगिंग के हों, चाहे विजुअल आर्ट्स के हों, चाहे और किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के हों, उनको किसी तरह से हम हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे आएँ और अपनी जो कला का प्रदर्शन करें, और यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी उनसे इंस्पायर हो। अब सब लोग अपनी अपनी जो भी उनमें उनके अंदर किसी किस्म की भी कोई कैपेबिलिटी है, कोई कैपेसिटी है किसी भी आर्ट फॉर्म की, तो वो उसमें एक्सप्रेस करें। और इससे क्या होगा कि एक तो आज के टाइम में आप जैसे जानते हैं स्ट्रेस बहुत है, तो वो एक स्ट्रेस बूस्टर का काम करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर की छुपी हुई एक बड़ी सारी टैलेंट्स होते हैं, वो बाहर निकालने का मौका मिलता है। कि आपके चैनल पे हर महीने मैंने कोई ना कोई मेडिकल के आपके प्रोग्राम्स किए हैं। तो कुछ सालों से मैं शुरू से रेडियो स्टेशन टीवी में गाता था, तो अब लगा कि थोड़ा सा लोगों के सामने अपना मशरूफियत जो हमारी रहती है डॉक्टर की 6 से 10 मॉर्निंग 6 o'clock से 10 o'clock तक, तो ये सारी महफिलें में थे, मैं इनसे वंचित रहा, ना पहुंचा सका अपने आप को, ना मैं देख सका। अब थोड़े साल हो गए जी मैंने अपनी मशरूफियत डॉक्टरी की कम करके, क्योंकि और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इस वक्त अवेलेबल हैं, तो थोड़ी कम करके तो म्यूज़िक को टाइम दे रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को लकी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये हमारे सेक्रेटरी हैं जो कल्चर अकेडमी के जनाब भरत सिंह जी मनहास, और उनके साथ कल्चर ऑफिसर हैं शाहनवाज जी, इतना इन्होंने मुतासिर किया मुझे, और उन्होंने मुझे लाया कि डॉक्टर साहब आप क्यों बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप लाएँ। तो ये सब इनकी बदौलत है कि इन्होंने मुझे इनकरेज किया, शाहनवाज साहब जी ने और मनाज साहब ने। तो मुझे आज अपने आप को फ़ील हो रहा है कि मैं एक डॉक्टर के साथ-साथ एक कलाकार के रूप में सामने आया हूँ। कोशिश करूँगा कि दोनों चीज़ों को मैं निभा सकूँ अपनी पूरी सलाहियत से, और मेरे सब दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।